हेलो एवरीवन गाइस, हमको आपको जैसे कि पता है कि हमने पहले वाले पार्ट में ही 15 क्वेश्चन कवर किए थे। अब हम इसमें 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं सेकंड चैप्टर में ही। तो देखिए जो हमारा आज की तो देखिए मैंने इसका जो पहला क्वेश्चन लिया है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अनुरोध का कारण है। इसका राइट आंसर आपका सी यानी कि FSH है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में कौन अंग गुरुत्वाकर्षण दर्शाते हैं? तो वो कौन दर्शाते हैं? तो वो जड़ दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका सी यानी कि स्टेलिंगर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें से वो क्या आवश्यक है? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो वो कौन कहलाता है? इसका राइट आंसर आपका सी यानी कि पिट्यूटरी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मेरुरज्ज में से निकलने वाली मेरुतंत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो 31 जोड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोन से निकलने वाली साकेत प्रवर्धन को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं गाइस? इसका राइट आंसर है डी यानी कि डक्टाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका वाहिनी अंतस्रावी ग्रंथि के स्रावित को क्या कहते हैं? तो उसे हार्मोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी यानी कि सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए यानी कि पिट्यूटरी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो वो कौन है? वो हमारी पिट्यूटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं गाइस? साइटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु में संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरी रखती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है गाइस? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि मेनिंजिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वही क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी जंतुओं में तंत्र के नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक तंत्रिकाएं तंतु के मिलने से बनता है तो क्या बनता है गाइस? तंत्रिका बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंगरहेस की दीपिका उपस्थित होती है, किसमें अवस्थित होती है वो? इसका राइट आंसर है ए यानी कि अग्नाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? जैसे कि आपको पता ही है, राइट आंसर सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रोत होता है तो उसका क्या होता है गाइस? अग्नाशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों में उत्पादन में सहायक होता है तो वो क्या सहायक होता है? यानी कि आपका बी और सी ये दोनों उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिख नहीं रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एंड्रोजन है तो वो क्या है, वो नरलिंग हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फाइटो हार्मोनों में कौन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है, तो वो क्या होता है, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु की रक्षा करती है तो वो कौन करती है, तो इसका हाँ, तो देखिए हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिक अम्ल किस तरह का रसायन है, तो वो किस तरह का रसायन है, इसका राइट आंसर है डी, यानी कि वृद्धि रोधक की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्टोस्टेरोन साबित होता है तो वो कहाँ पर होता है, वृषण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव में क्या कहते हैं, मानव में कपाल तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिकाएं बनाती हैं तो क्या बनाती हैं वो गाइस, वो आप, इसका राइट आंसर है बी, मतलब कि राइट आंसर इसका जो सही है वो बी है, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वृद्धि संधवन हार्मोन है तो वो कौन सा है, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि एबिसिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर है सी, यानी कि माइलिन लीथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के बाहरी आघातों तथा दाब से सुरक्षा प्रदान करता है तो वो कौन करता है गाइस, देखिए ये सभी जो है ना, ये तीनों ही क्या कहते हैं, मस्तिष्क के बाहरी आघातों तथा दाबों की सुरक्षा करते हैं, ये तीनों ही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फलों को के बनने को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि अग्र प्रभावकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में क्या कहते हैं, मस्तिष्क में अमिछेचिक क्रिया का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है तो वो कहाँ स्थित होता है, ए, यानी कि मेडुला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रण करता है तो वो कौन करता है, वो इंसुलिन करता है। हाँ, तो गाइस देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है, तो वो जो होती है हमारे न्यूरॉन की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, तो वो कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती हैं तो वो किस में पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि न्यूरॉन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतिय का नियंत्रण होता है तो वो कहाँ पर होता है, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सेरिबेलम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की क्या कहते हैं, म्यूकोस द्वारा पाचन रसों के स्रावित का नियंत्रण होता है तो वो कैसे होता है, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि मेडुला, इसका जो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेस्टा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संरक्षण को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं गाइस, बी, यानी कि प्रवृत्ति चाप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकानिन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो कहाँ पर होता है, यानी कि बी और सी, जड़ों में और क्या कहते हैं, भ्रूण पोष में, दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो वही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होया तो कहाँ पर है, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि इस, एक मिनट गाइस, तो देखिए इसका आंसर जो है वो, इसका राइट आंसर है बी, ये क्या हो रहा है, इसका राइट आंसर आपका बी, यानी कि लेग्रे हेस की दीपिकाओं में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है,
इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों के द्वारा, क्या कहते हैं, दोनों के द्वारा, यानी कि रसायनों द्वारा भी और तंत्रिका द्वारा, इन दोनों के द्वारा होता है। हाँ, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए ये सभी क्या है, इसका जो राइट आंसर आपका है वो डी, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, तो वो कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है बी, यानी कि गलकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं, तो वो कैसी करते हैं? इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ऑक्सीजन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो वो इनमें से वो कौन सा है? तो वो आपका थाइलीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 1.5 kg का होता है। देखिए हमारे 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं इस वीडियो में भी। 15 पहले करा दिए थे, अब हो गए 15, तो 100 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। उसमें मैंने बोला था आपको मार्क्स बता के जाना है, और इसमें भी अब आप मुझे टोटल स्कोर आपका बता के जाएंगे कि आपके 100 में से कितने आए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है? कमेंट करके जाना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्या, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और क्या कहते हैं, आपको अपना स्कोर ज़रूर बता के जाना है कि हाँ आपके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर, ठीक है, आपके दोस्त को भी अच्छी लगे। एंड मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, मिलेंगे अब, ठीक है? पार्ट मेरा ख़त्म हो चुका, अब मिलेंगे बायोलॉजी के 3rd चैप्टर में। 2nd चैप्टर में आपका कवर करा चुकी हूँ, और बायोलॉजी का जो आपका 1st चैप्टर है वो भी मैं कवर करा चुकी हूँ। उसके मैंने 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराए थे, उसे भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है? बाय एवरीवन।